A very good evening Please to all of you. subscribe our First of all, I channel. would like to thank you so much for you have been watching. Now today I will teach you how to use. Now I'm going. I will teach. If I say another word, I am going to teach Keep watching the video. डिग्री. तो वो वाला डिग्री नहीं जो आप समझ रहे हो, सर्टिफिकेट वाला नहीं. डिग्री. डिग्री क्या होता है आपको, मतलब आप समझ रहे हो, क्वालिटी. क्वालिटी डुअर में, वो तुम जानते हो, डुअर में कितनी मात्रा में ये कितनी मात्रा में कितनी मात्रा में ये है, ठीक है. जैसे मैंने लिखा, रोल क्या होता है इसका, रोल देख लीजिए क्या है. एक बात याद रखिए, डिग्री जब बताओगे ना आप नो एक्शन वाला यूज करना है. नो एक्शन क्या होता है मैंने पहले सिखाया, जैसे मैंने हैंडसम और एंग्री है ना, और सैड, हैप्पी, ये सारा क्या वर्ड है, नो एक्शन वर्ड. ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख के दिया था. अब आपको समझना क्या है, डिग्री बताने के लिए हमेशा हमेशा क्या यूज किया जाता है, हमेशा नो एक्शन वर्ड यूज किया जाता है. ओके, यूज किया जाता है. क्या होगा आपका, इन 5 टाइप्स होता है, 5 टाइप्स. ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए, ये छोड़िए, ये क्या है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये फास्ट में समझिए. ये पर डिग्री बताने के लिए हमेशा नो एक्शन वर्ड यूज किया जाता है. 5 टाइप्स. जैसे 5 टाइप्स क्या क्या होता है, क्वालिटी तो आपको पता ही होगा, क्वालिटी वर्ड्स. ठीक है, जैसे मैंने रोल लिखा है पर, रोल क्या लिखूंगा मैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज. And there are 3 types of degrees. First, पॉजिटिव डिग्री. ध्यान से देख लीजिएगा. फर्स्ट क्या है, देयर आर, मैंने क्या लिखा है पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री. फर्स्ट क्या है आपका, 1 नंबर आपका आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड आपका होता है कंपेयर क्या बोलते हैं उसको, कंपैरेटिव डिग्री. दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, पर देख लीजिए. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. लास्ट वाला है आपका सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री, COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री.
थर्ड क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आया होगा आपको? नाउ अभी क्या करना है? इसका हिंदी क्या होगा पहले समझते हैं। यहाँ पर लिख के देता हूं मैं। पहले तो एक बात है, किससे के साथ आता है? डिग्री क्या है? डुअर। डुअर में एक क्वालिटी इतनी मात्रा में है। उसके बाद क्या सीखा हम लोग कि डुअर डिग्री बताने के लिए हमेशा नो एक्शन वर्ड होता है। और नो एक्शन वर्ड क्या क्या होता है? क्वालिटी वर्ड्स, 5 टाइप्स, ठीक है। और कितना डिग्री, कितना क्वालिटी का होता है? डिग्री आपका देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, ठीक है। फर्स्ट मैंने लिखा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड आपका होगा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री, है ना। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये होता है 3 तरह का डिग्री हो गया। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। आप क्या है? आप नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है आपके? डायरेक्ट लिख के देता हूं मैं। डुअर ऐसा है, डुअर ऐसा था। डुअर 1 नंबर क्या है? डुअर ऐसा है। और क्या होगा? डुअर ऐसा था। डुअर ऐसा था, ये है इसका मतलब, ठीक है। और कंपैरेटिव का क्या होगा? डुअर ऐसा है पर इस डुअर से ज्यादा। यहां पर क्या है? डुअर, डुअर ऐसा है पर उस डुअर से ज्यादा, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। अब यहां पर मैं लिखता हूं। और 3 नंबर वाला क्या? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि डुअर ऐसा इतनी मात्रा में है। डुअर ऐसा इतनी, इतना मात्रा में, मात्रा में है, ठीक है, इतनी मात्रा में है। आर यू गेटिंग ना? क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? डुअर ऐसा इतना मात्रा में है, ये सुपरलेटिव का, ठीक है, इतना मात्रा में है। हिंदी क्या होगा इसका? इसका हिंदी होगा आपका डुअर ऐसे इतने मात्रा में है पर क्या है? उससे, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा
कोई नहीं, मैं समझाऊंगा, कोई नहीं, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना है, जैसे मैंने एक फास्ट वाला क्या लिखा, मैंने पॉजिटिव वाला लिखा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा यू आर स्मार्ट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर यू आर स्मार्ट, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। अब मैं लिखा, मान लीजिए यू आर स्मार्टर, स्मार्टर देन संदीप सर, संदीप सर, आप स्मार्ट हो किससे, संदीप सर से ज्यादा। अब यहां पर अगर मैं लिखूं, यहां पर मैं लिखा यू आर स्मार्टर, यू आर स्मार्टर पर्सन ऑफ दिस, यहां पर क्या है, ये हो गया आपका सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। पहले क्या है लिखा मैंने, यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, मतलब तुम क्या हो, एक तुम स्मार्ट हो, दिस इज पॉजिटिव, है ना, नेट वाज क्या था, ये पॉजिटिव था। यू आर, सेकेंड वाला मैं क्या लिखा, यू आर स्मार्टर देन संदीप सर, ये क्या हो गया आपका, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, ठीक है, एंड दैट इज हाँ, ये क्या था आपका, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, अच्छा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ओके, आई होप यू हैव गॉट इट दिस थिंग्स, ओके। नाउ अभी नाउ गो हेड, अभी क्या करेंगे, अभी समझेंगे, समझ में आया होगा, और ये लिख लो आप, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप। नाउ अभी वी आर गोइंग टू लर्न, और आई गो हेड, मैं पहले कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री क्या था आपको, पॉजिटिव क्या था आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, और सेकंड क्या था आपका, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। थर्ड क्या था आपका, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। अब नाउ पॉइंट यहां पर ये आता है कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, नो एक्शन में आता है, जैसे मैंने बोला, पहले एक काम करते हैं, बिफोर आई गो हैड, पहले समझ, सुपर पॉजिटिव डिग्री क्या था आपका, जैसे मैंने बोला कि यू आर स्मार्ट, यू आर क्या है, आप स्मार्ट हो, स्मार्ट, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, दिस इज पॉजिटिव। सेकंड क्या है आपका, कंपैरेटिव, यहाँ पर क्या होगा, यू आर स्मार्टर, स्मार्टर, यहाँ पर ई आर क्यों लगाया, ये क्या हो गया आपका, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर मैं और एक चीज लिखूंगा, यू आर द मोस्ट
smart. You are the most smart. You are the most smarter of this. ये होगा आपका सुपरलेटिव. ठीक है. और क्या मैंने डिस्कस किया था, सिलेबल क्या होता है. जैसे सिलेबल और एक बार समझा देता हूं मैं. जब आपने भावल सुना होगा, VOEWL, भावल. भावल क्या होता है, आपका पास होता है. AEIOU, AEIOU. ठीक है. इसमें क्या था, तो AEIOU क्या है आपका, इनमें से मैंने जैसे बोला सिलेबल क्या होता है. मैंने बोला सिलेबल SYLL सिलेबल क्या होता है आपका, AEIOU है ना. ये क्या होता है आपका भावल. और सिलेबल क्या होता है आप मैं बता दो. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, नो एक्शन नोट क्या है, मान लीजिए लिखा मैंने टेल है ना. आपका क्या इसमें कितना सिलेबस है, वन सिलेबल. हैंडसम, जो एग्जांपल दिया था वही बार बार दे रहा. हैंडसम में कितना सिलेबल है, 1 और 2. ये दोनों क्या है, 2 सिलेबल है. यहाँ पर 2 सिलेबल है. ठीक है. इसीलिए जहां पर क्या है आपका 1 सिलेबल है, वहां पर आपका ER आएगा. और जहां पर 2 सिलेबल है वहां पर मोर आएगा. ठीक है. बात याद रखो, यहाँ पर अगर ER आता है, यहाँ पर आप अगर यूज करो तो ER आएगा. जैसे मैंने क्या सीखा था, यू आर टेलर देन मी, तुम मेरे से ज्यादा लंबे हो. अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, यू आर मोर हैंडसम, you are more handsome than me, तुम मेरे से ज्यादा हैंडसम हो. हैंडसम समझ में ना, ये वाला समझ में, सिलेबल वाला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट गेटिंग, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, सब कुछ भूल जाओगे. तो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग. सो अभी क्या है, मैंने क्या करूँगा, अभी आपको 2 चीज़ सिखाया. एक तो पॉजिटिव वाला, दूसरा कंपैरेटिव, थर्ड वाला बाकी है और है सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव क्या होता है आपको समझना पड़ेगा. सुपरलेटिव, ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री बाकी था. सुपरलेटिव डिग्री होता है आपका, यू हैव टू फॉलो द रूल, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई वर्ड के साथ उस वर्ड के EST आएगा. मैं समझा रहा हूँ दोनों बारी किस तरह आता है. EST आता है, ये बात याद रखना है. कंपैरेटिव बता रहा हूँ या फिर सुपरलेटिव, यहाँ पर याद रखना. जैसे मैंने बोला सुपरलेटिव है ना, सुपरलेटिव बताऊंगा मैं. सुपरलेटिव बताना है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, you are the most handsome person, you are the most handsome person, you are the most handsome of this class. यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सर ने हैंडसम बार बार क्यों लगा रहा है. मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, दूसरा लगा कर मैं दिखाऊंगा. डोंट वरी, हैंडसम सर को दूसरा भी लगा के दिखाऊंगा. अभी क्या लिखा, यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ दिस क्लास. मोस्ट क्यों लिखा,
यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ दिस क्लास। यू आर लिखा, मोस्ट लिखा, हैंडसम लिखा। मोस्ट क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव है। उसके बाद हैंडसम पर्सन ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पर मैंने जैसे लिखा यू आर द मोस्ट, LUKIU, luckiest, LUKIEST, luckiest person, this word. You are the most luckiest person of this word. ये wrong है, ये this is wrong, error होगा ये, error, ठीक है। यहाँ पर right क्या होगा? You are the luckiest, क्योंकि luckiest क्या है? एक नो एक्शन वर्ड है। luckiest person of this word, ठीक है। और एक चीज होगा यहाँ पर रिलेटिव डिग्री में क्या है, आपको मोस्ट EST लगता है, जैसे मैंने बोला। और एक चीज यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे कहा इंटेलिजेंट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, person of this word। यहाँ पर क्या है, मोस्ट जो है आपका वो सुपरलेटिव आपको बताता है। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ER लगाना है, ST तो है ना, मोस्ट ही बता रहा है। इंटेलिजेंट अगर इस मोस्ट लगा रहे, इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो सही नहीं होगा, इसलिए मोस्ट लिखा है। और भी होता है, यहाँ पर एक चीज याद रखना है, देयर आर क्या होता है, 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटी वर्ड्स, बहुत सारा होता है, वो सब मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले आप ये अगर वीडियो कैसा लगा बोलना, क्योंकि ये मेरा समझाना जल्दी में समझा दिया, फिर भी आपको समझ में आया होगा कि क्या किस तरह से समझना है। और भी कुछ डाउट है तो मेरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। You can see this is what is written here. Compare. It is compare लिखा हुआ है। Compare. अगर आपको किसी आदमी के साथ एक आदमी के साथ दूसरे आदमी के साथ कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, तो आप किस तरह से कंपेयर करोगे? That is what you are going to learn. So कंपेयर कैसे करेंगे? पहले आपको सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, सिलेबल का भी आपने सुना होगा। सिलेबल, ये जो सिलेबल है, ये सिलेबल आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, उसमें कंपैरिजन कर पाओगे। आपको पहले पता करना होगा सिलेबल क्या है एंड हाउ टू यूज, व्हाट इज सिलेबल एंड हाउ टू यूज, एंड इसका यूजेस क्या है, एंड व्हाट इज द यूजेस बिहाइंड दैट, बियॉन्ड दैट, है ना। सो अभी क्या है, अभी क्या करूंगा मैं, सिलेबल सिखाऊंगा और कंपेयर कैसे करना है वो दिखाऊंगा। पहले एक चीज लिख लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको लिखना है, रोल क्या है, क्या बोलता है, अगर कोई
ध्यान से लिख लीजिए, अगर कोई वर्ड वन वर्ड में, अगर कोई वर्ड में वन सिलेबल हो, ओके, वन सिलेबल हो, ठीक है, वन सिलेबल हो या फिर है, उस वर्ड को आपको उस वर्ड से आपको किसी डूअर को भी, थोड़ा हिंदी लिखना प्रॉब्लम, किसी को भी क्या करना है आपको, कंपेयर। देखिए, अगर कोई वर्ड में वन सिलेबल हो, मतलब एक सिलेबल हो, और उस वर्ड से आपको किसी को भी कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना हो, किससे करना है, अगर कोई वर्ड में वन सिलेबल हो और उस वर्ड से आपको किसी को भी कंपेयर करना हो, ठीक है, तो वो वर्ड अपने साथ वो समझिए ई आर, छोटा में लिखना पड़ेगा, अपने साथ क्या लिखाता है, ई और आर लिखाता है, ई आर लेके आते हैं, ठीक है, अपने साथ क्या लिखा आता है, ई आर लेके आते हैं। जैसे मैंने कंपेयर करने के लिए ई आर लेके आता है, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर, मैं बोला क्या, अगर कोई वर्ड में वन सिलेबल हो और उस वर्ड से आपको किसी को भी कंपेयर करना हो, तो वो वर्ड अपने साथ ईयर लिखा, जैसे मैंने बोला यू आर टेलर देन मी, तुम मेरे से लंबा हो थोड़ा सा। आपको जैसे मैंने टेल लिखा, टेल है ना, टेल, यहाँ पर कितना सिलेबल है, यहाँ पर सिलेबल कितना है, अब सिलेबल क्या होता है पहले जान लो, important, that is what syllable, and also compare, किसी को अगर कंपेयर करना है आपको, कंपेयर किसी को, अगर किसी इंसान से दूसरे इंसान को अगर कंपेयर करना है, ठीक है, तो किस तरह से करोगे आप, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है, किस तरह से करोगे, that is what I am going to teach you. So without wasting time, let's get start the class. So यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपने देख रहा हो, पहले आपने जाना होगा कि भावुल क्या होता है, पहले समझते हैं हम लोग सिलेबल क्या है, पहले ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। भावुल तो आपने जाना होगा ए ई आई ओ यू, ये 5 भावुल होता है, ठीक है। आपको सिलेबल बना कैसे पता चलेगा, मैंने जैसे बोला, जैसे एक वर्ड लिखा, क्या इसके सिलेबल क्या है, इसके साथ भावुल का क्या मतलब कि कनेक्शन है, इसका और इसका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैंने दिखा कि मैंने लिखा टेल, इनमें से पीज में जो चीज़ है ई क्या है, ये आपका भावुल है, ठीक है। इसका मतलब इस वर्ड में वन सिलेबल है, ओके, समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर क्या है,
मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर एक चीज़ लिखा मैंने, SANSOME, यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर 2 नंबर है, मान लीजिए SAN हैंडसम। हैंडसम क्या है, हैंडसम में कितना सिलेबल है, हाँ यहाँ पर हैंडसम है में आपका सिलेबल है कितना, यहाँ पर है आपका 2 सिलेबल है यहाँ पर, ए और ओ। ए क्या है, एक भावल है, ओ ऑल्सो भावल, इन दोनों क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 2 सिलेबल। समझ में आया होगा आपको, आई होप यू हैव गॉट दैट। ओके, समझ में आया होगा। आप समझ में दोबारा से करवा देता हूँ। जब भी यहाँ पर क्या है, एक सिलेबल है, ई, ए टी तो भावल नहीं है। यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू, यहाँ पर जो ई है, ये यहाँ पर ई है कि नहीं है, हाँ ई है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, ई एक भावल है। और यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, ये दोनों क्या है, भावल है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, तो ये यहाँ पर कितना सिलेबल है, यहाँ पर 2 सिलेबल है। समझ में ना, वेरी गुड। अब नाउ पॉइंट पे आते हैं। अभी हम लोग समझ में क्लियर हो गया ना, अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से समझिए। यहाँ पर ई है, इसलिए क्या है, सिलेबल 1 है, ई है एक, टी डबल एल है, एल तो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं होता, सिर्फ आप क्या काउंट करोगे, यहाँ पर भावल कितना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो भावल यहाँ पर एक है इसलिए 1 सिलेबल है, यहाँ पर 2 भावल है इसलिए 2 सिलेबल। समझ में आया होगा, वेरी गुड। नाउ अभी क्या करेंगे, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। अभी मैंने बोला, जैसे कि बोला कि मैंने एक चीज़ रोल लिखूंगा, क्या रोल लिखूंगा, रोल, गोल्डन रोल, गोल्डन रोल। गोल्डन रोल क्या है, गोल्डन रोल क्या है, अगर कोई वर्ड, अगर कोई वर्ड में 1 कॉन्सोनेंट हो, 1 सिलेबल हो, 1 सिलेबल, जैसे कि मैंने बोला 1 सिलेबल हो या फिर है, ठीक है और उस वर्ड उस वर्ड से क्या है, उस वर्ड से आपको, मान लीजिए उस वर्ड से आपको किसी को भी कंपेयर करना है, तो आप क्या कंपेयर करना है या फिर करना हो, तो वो वर्ड अपने कंपेयर करना है, तो उस वर्ड में आप उस वर्ड और अपने साथ, तो वर्ड अपने साथ क्या आता है, वर्ड अपने साथ ER लिखा आता है, वर्ड अपने साथ क्या लिखा आता है,
ई और आर, ई आर लेके आता है। ओके, जैसे मैं एक चीज बात बोलता हूँ, यहाँ पर टिल सिलेबल है, यहाँ पर क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये भाउल है, यहाँ पर देख सकता हूँ, ये क्या है, VOWEL भाउल। भाउल क्या है, AEIOU, ये तो रोल है, ये समझना है। यहाँ पर मैं भाउल क्या है, AEIOU, भाउल क्या है, भाउल है, ये समझ में आया। ए, उसके बाद ई, यहाँ पर IOU। यहाँ पर मैं लिखा, मान लीजिए टिल, टेल लिखा, टेल का टेल यहाँ पर कितना सिलेबल है, TELL। ई जो है ये क्या है, भाउल है, तो यहाँ पर 1 सिलेबल है। मैंने पहले ही बोला 1 सिलेबल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1 सिलेबल। यहाँ पर मैंने मान लीजिए हैंडसम लिखा, पहले ही बोला हैंडसम, कुछ भी लिख सकते हो आप, हैंडसम अच्छे से लिख देता हूँ, हैंडसम, हैंडसम, ठीक है। यहाँ पर मैंने हैंडसम लिखा, आपको सुनाई तो दे रहा होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, हैंडसम लिखा मैंने, हैंडसम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना सिलेबल है, ए यहाँ पर है और यहाँ पर ओ है, ठीक है। हैंडसम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हैंडसम लिखा मैंने। इस हैंडसम में आप देख सकते हो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, ठीक है, 2 सिलेबल। समझ में आया होगा। अब सिलेबल किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया डाउट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, यू आर, यहाँ पर क्या दिया है, ई आर। एक बात और, अगर कोई वर्ड में 1 सिलेबल हो, क्या सिलेबल, 1 सिलेबल है, और उस वर्ड से आपको किसी को भी कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर, कंपेरिजन के लिए ये चीज, कंपेयर करना है, तो उस वर्ड अपने साथ ई आर लेकर आता है। जैसे मैंने बोला यू आर, तुम मेरे से थोड़ा सा लंबा हो, यू आर taller than me, you are taller than me है। और लिख सकते हो आप, जैसे 2 नंबर लिखा मैंने, यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, यू आर टेलर देन मी लिखा। उसके बाद ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर एक सिलेबल होने के लिए मैंने यहां पर क्या लगाया, ई आर लगाया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर क्या है, मान लीजिए यहां पर 2 सिलेबल है, ए से एन डी हैन SOME, हैंडसम। यहां पर कितना सिलेबल है, ए है, यहां पर वो है, 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, 2
सिलेबल है तो यहाँ पर ये यूज ER नहीं होगा। इसमें क्या आ जाएगा अभी बताऊंगा। वहां पर ER नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर क्लियर है आपको? अगर कोई सेंटेंस वर्ड में वन सिलेबल हो और उस वर्ड से आपको किसी को भी कंपेयर करना हो, क्या करना हो? कंपेयर, ठीक है? तो उसमें क्या है, कंपेयर करना है तो वो वर्ड अपने साथ ER लेके आता है, ठीक है? ER लेके आता है। ओके, अभी मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर और एक चीज समझ में आया होगा आपको, ठीक है? यहाँ पर और एक चीज लिखूंगा मैं, रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रोल क्या है, रोल बहुत सारा है, आपको बस एक एक करके समझना है। हाँ हाँ खामू दे, नहीं आए ने 12 बजा 30 कोड़ा इन्हें नहीं आए। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था सेकंड वाला रोल, सेकंड नंबर रोल क्या है? अगर अगर कोई वर्ड में नहीं आए, अगर कोई वर्ड पे मोर देन वन सिलेबल हो, वन सिलेबल हो, अगर कोई वर्ड में वन सिलेबल हो, अगर कोई वर्ड मोर देन वन सिलेबल हो या फिर वन सिलेबल है और उस वर्ड ओए छोटू बाबू नहीं आए আমার নিয়ে আমি জন্য খাই যাবো নিয়ে थे जाने। अगर कोई वर्ड में मोर देन वन सिलेबल हो और उस वर्ड से आपको कोई या फिर आपको उस वर्ड से आपको किसी डूअर को कंपेयर करना है, कंपेयर करना हो है, ठीक है? कंपेयर करना है तो क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, तो वो वर्ड आपका वो वर्ड से डोर को कंपेयर करना हो तो
तो वो वर्ड अपने साथ क्या लेके आता है? अपने साथ वर्ड अपने साथ मोर लेके आता है, मोर लेके आता है। ठीक है। अगर कोई वर्ड में मोर देन वन सिलेबल हो और उस वर्ड से आपको किसी डूअर्स को कंपेयर करना हो तो वो वर्ड अपने साथ क्या लेके आता है? अपने साथ मोर लेके आता है। क्या लेके आता है? मोर। ठीक है, मोर लेके आता है, याद रखना। जैसे मैंने बोला तो क्या है, भावल क्या होता है आपका? पास होता है। ए ई आई ओ यू, आई ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, है ना, लिखा। इसमें से मैंने जैसे एक वर्ड लिखा हैंडसम, हैंडसम लिखा है ना, इन्हें इन्हें पुस दिल से ना, हैंडसम। इनमें कितना सिलेबल है आपको? 1 और 2 सिलेबल है। और यहाँ पर क्या बोला मैंने? अगर कोई वर्ड में मोर देन 1 सिलेबल हो, मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा क्या होगा? 2 या फिर 3 हो सकता है ना। अगर कोई वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल हो, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन एक से ज्यादा, तो वहां पर क्या लिखना है? यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर 2 सिलेबल होगा, तो यहाँ पर 2 सिलेबल आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज समझना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो वरना आप समझोगे कैसे? ठीक है, अब देखिए, आज प्रॉब्लम में फंस गया रे। हाँ, तो अगर यहाँ पर 2 सिलेबल है तो सेम वर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे वहां पर पहले क्या लिखा था? फर्स्ट वर्ड में क्या लिखा था आपने? यू आर, 1 सिलेबल जब था, यू आर TELLER, टेलर। ER क्यों दिया था? 1 सिलेबल था। यहाँ पर 2 सिलेबल है, 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा। योर टेलर देन मी, डिफरेंस समझेगा। ये 1 सिलेबल वाला, ठीक है, ये था आपका ये आपका 1 सिलेबल वाला, 1 सिलेबल वाला। ठीक है, उमा একটু পানি দিয়ে যাচ্ছে সময় পেলে। তো मैंने बोला यू आर टेलर देन मी, तुम क्या हो? यू आर टेलर देन मी, तुम मेरे से ज्यादा लंबा हो। टेलर, हाँ टेलर, लंबा बोले, क्या से बोलता हो, छोड़िए। यू आर टेलर देन मी, तुम मेरे से ज्यादा हो, है ना। आप यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 सिलेबल वाला, 2 सिलेबल वाला क्या लिखूंगा? 2 नंबर वाला, यू आर में नहीं है, इस रोल का यही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए। यू आर मोर, यू आर क्या लिखूंगा मैं? यू आर मोर हैंडसम मी, मोर हैंडसम मी, तुम मेरे से ज्यादा हैंडसम हो। ठीक है, यू आर मोर हैंडसम मी, तुम
यहाँ पर क्या लिखा था फर्स्ट सिलेबल में, यू आर टेलर देन मी, ठीक है, और सेकंड में क्या लिखा था, यू आर मोर हैंडसम मी। डिफरेंस देखिए, यहाँ पर मोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टू सिलेबल है। मोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक बाउल है और एक बाउल है, दो बाउल है, इसमें टू सिलेबल है। ये समझने से आप समझ जाओगे, टू सिलेबल है। यहाँ पर ई आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वन सिलेबल है, वन सिलेबल है। समझ में आया होगा, उल्टा उल्टा तो नहीं लगा, तो समझ में आया होगा, ठीक है। Thanks for watching. Subscribe.